अल्लाह सबको मुसीबत से बचाए। कोई आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। कोई आ रहा है, तुम चूल्हा जलाओ। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो दरख्तों के पत्ते झड़ने लगते हैं। तुम्हारे खानदान के लिए सर्दियां आ चुकी हैं शादुलो। पहला पत्ता झड़ चुका है। दादी जान, मुझे डर लग रहा है। दादी जान, आज आपकी सालगिरह है ना? मुझे अस्मा अम्मी ने बताया था, इसलिए आपके लिए ये फूल लाया हूँ। दादी जान, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? दादी जान का मतलब है अम्मी भी और बाबा भी, इसलिए आप मेरी अम्मी भी हैं और बाबा भी। मैंने सही कहा ना दादी जान? तुम्हें क्यों दुख हो रहा है आयशा? आंख की बदली आंख, जान की बदली जान। उन्होंने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनी थी, तो फिर अब ये दुख क्यों? मेरी औलाद के लिए किसी ने फातिहा तक नहीं पढ़ी थी। मगर मैं तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ूंगी मीरा। अजीज़ साहिबा, खिजर आ रहा है। आओ खिजर, ये गम जो मेरी अमानत था आज तुम्हें सौंपना है। आज इंतकाम पूरा हुआ। मीरान, मीरान यहाँ नहीं है, ये तो खाली है। क्या करेंगे अजीज़ साहिबा? अगर उसने हमसे पूछा कि यहाँ क्यों बुलाया तो हम क्या जवाब देंगे? आज कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगी। देखें मेरी आंखों में और जवाब दें। मीरान मेरा बेटा है। ये कैसा सवाल है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा सवाल पूछने की? तुम्हारे बाबा और भाई ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली है ना? आप जो बातें आई हैं उनका इस सबसे क्या ताल्लुक? मेरे बाबा और भाई क्यों कहेंगे कि दुश्मन का बेटा मेरा बेटा है? क्योंकि नसू अपने बेटे को बचाना चाहता है। अगर मीरान को यह बताया जाता कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम पर गोली ना चलाता, मगर मीरान से कह भी दिया जाता तो वो यकीन ना करता।
इसी वजह से तुमने मीरान पे गोली चलाई, हाँ? किसने गोली चलाई? मीरान पर गोली चलाई? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? हाँ, गोदल ने मीरान को मार दिया और ये खबर तुम्हारे भाई ने आकर मुझे सुनाई। जिहान ने? नहीं। मुझे यहाँ आने का कहा कि मैं यहाँ आके अपने पोते की लाश उठा, और जब मैं यहाँ आई तो देखा यहाँ कोई नहीं। जाओ अपनी आंखों से देखो जाकर। बताओ क्या किया मेरे पोते के साथ, हाँ? बताओ। नहीं, मेरा भाई ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। सर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझे? मेरा पोता मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश इस गड्ढे में फेंक दूंगी। तुम्हारे घर वालों को भी वैसे ही बुलाऊंगी जैसे मुझे बुलाया गया, मगर जानते हो, झूठ बोलकर नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अब बताओ मुझे, मीरान कहाँ है? मीरान सब्र करो, बस थोड़ा सा और सब्र करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मरना मत, समझ गए? अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुमने? कभी माफ नहीं करूंगा मैं। मरना मत मीरान। ये ठीक तो है ना? बताएं, ये बच तो जाएगा ना? आप उसकी जान बचा लेंगी ना? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये जरूर जिंदा रहेगा। इंशाअल्लाह। मेरा पाक परवरदिगार बहुत रहीम है, इसकी जान जरूर बचेगी। या अल्लाह, इस बच्चे पर रहम कर और इसे जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता कर और अपना रहम अता फरमा। बेशक तू ही तकदीर बदलने वाला है। तुम बच जाओगी मीरान, बचना ही होगा तुम्हें, क्योंकि अगर तुम मर गए तो रेयान भी मर जाएगी। और ये देखो, हम घर पहुंच गए। तुम सो गई हो मेरी छोटी सी प्यारी बहन, परेशान मत हो। नन्ही परी, दुआ करना कि वो दोनों जल्द मिल जाएं। अल्लाह ने चाहा तो मौजज़ा जरूर होगा, वो दोनों जरूर मिलेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। यहाँ ऐसा कोई मौजज़ा नहीं होने वाला। वो दोनों कभी नहीं मिलने वाले, यकीन कर लो शहीदा, क्योंकि मीरान मर गया।
क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब मीरान भाई मर गए? रेहान, मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। मुझे बताया क्यों नहीं इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ? ये बात सिर्फ तुम जानते थे कि मैं कहाँ हूँ। बताओ जहान कहाँ है मेरी बेटी? भाई उसे घर छोड़कर आया था लेकिन वो भाग गई। जिहान, तुम्हें क्या लगता है वो मीरान की मौत का सुनकर जी सकेगी? खुद को खत्म कर लेगी। बताओ उसे कैसे जाने दिया तुमने घर से? कहाँ है रेहान? भाई ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि मीरान कहाँ है, तुम कहीं नहीं जाओगे खिजर। मैं नहीं जानता मीरान कहाँ है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। पहले अपनी बेटी को ढूंढूंगा। आप मुझे रोकना चाहती है ना? तो फिर चलाएं गोली। मैं रुकने वाला नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम ये भी नहीं जानते मीरान जिंदा है या मर गया। मीरान को ढूंढना बहुत जरूरी है। अपने आदमियों को खबर करो, फौरन मीरान की तलाश शुरू करें। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। इस बच्चे को सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह, इस बच्चे को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। मीरान, मीरान, कैसा है मेरा भाई? ये ठीक तो है जी ना? बिल्कुल, ये अब ठीक हैं। गोली निकाल ली है? जी हाँ, निकाल दी है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। आजाद, तुम मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए? इतना वक्त नहीं था। गांव में पड़ा हुआ मिला मुझे। कोनल ने बताया मुझे। कोनल ने बताया? पहले गोली चलाई और फिर तुम्हें बताया? देखो, कोनल ने ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सामने देखो, तुम्हारा भाई जिंदा है और वो मेरी वजह से। तुम इस तरह यहां से हरगिज नहीं जा सकते। रुको, पहले बताओ मुझे, आजाद तुम्हारे बाबा मीरान का पीछा क्यों कर रहे थे? बाबा का क्या ताल्लुक इससे? मुझसे ताल्लुक पूछ रहे हो? तुम्हारे बाबा मीरान को ढूंढ रहे थे। मैं कोनल के साथ मीरान को बचाने के लिए गया था। रास्ते में हम दोनों अलग हो गए थे। कोनल मुझसे आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया, और फिर न जाने कैसे तुम्हारे बाबा के बजाय गोली कोनल ने चला दी। फौरन बताओ मुझे, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अगर झगड़ा करना है तो यहाँ से चले जाओ। माजरत चाहता हूं, आराम से बात करते हैं। बताओ बाबा का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए आजाद। ये तुम बताओगे? वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे बाबा रेहान और कोनल को लेकर कहीं जा रहे थे, वो भी अगवा करके। रेहान? बाबा, रेहान और कोनल? तो रेहान कहाँ है? हाँ, क्या? जल्द ठीक हो जाओगे मेरे भाई। अम्मी बैठ जाए यहाँ पे। कैसे बैठ जाओ असलान?
तुम्हें एक माँ के दर्द का नहीं पता, इसीलिए आराम से बैठने का कह रहे हो। तुम अभी तक अपनी आपा को तलाश क्यों नहीं कर पाए? क्यों असलान? अजीजा से इंतकाम के चक्कर में अपनी आपा को तन्हा छोड़ दिया? तो अब मुझे बताओ, तुम अजीजा से इंतकाम ले रहे हो या वो तुमसे इंतकाम ले रही है? मिल गई? हाँ असलान, मिल गई हैं, होटल में है। वो भी अकेली, सुकून से एक टेबल पर बैठी हुई हैं। आपा मिल गई हैं। हाँ हेलो, कहाँ है मेरी बेटी? ठीक है? सुल्तान साहिबा बिल्कुल परेशान ना हो, कोनल बिल्कुल ठीक है। यहीं होटल में बैठी हुई हैं। जी ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मैं इस बात की किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि उसको हाथ लगा सके। कौन ये जुर्रत करेगा? असलान, तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो मीरान का असल बाप कौन है? अजीजा मीरान को शादोलो के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रही थी? तुम्हारी दादी सिर्फ ये मौका तलाश कर रही थी कि मीरान की लाश उसके बाप के घर में किस तरह पहुंचाए। शादोलो खानदान जानता है कि मीरान पर गोली कोनल ने चलाई। तुम्हें क्या लगता है वो इंतकाम नहीं लेंगे? दादी जान आपा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। वाह, नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। वो औरत इंतकाम के लिए तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को कुर्बान कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें या तुम्हारी बहन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है मीप, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। आप नहीं जाए, मैं लेकर आता हूँ आपा को। आज उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ, महफूज रहना ज्यादा अहम है। ठीक है, मैं उन्हें लेकर वापस आता हूँ। ठीक है। आज सब खत्म हो गया। तुम्हारी लाश आज उनके घर भिजवाऊंगी। मेरा भतीजा? पप्पू कहाँ हैं आप? मुझे आपका खत मिल चुका है। अजीज़ असलान बे का माजी जान चुका हूँ मैं। अपना वादा पूरा करते हुए उनसे हर इंसान का हिसाब लूंगा। उन्हें आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। फोन ऑन करते ही कॉल कीजिएगा। पप्पू आप ठीक तो है ना? कहाँ पर हैं आप? आपका डायल किया गया नंबर इस वक्त। ये हनीफे पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कहीं किसी खतरे में तो नहीं है? असलान, तुम यहाँ शादुल खानदान के लिए नहीं बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए आए हो। अब तुम अकेली रह गई अजीज़े। ये क्या हो गया? मीरान को मरवा के तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया अजीज़े?
मुझसे जितना दूर चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर तुम कभी गिर गई तो तुम्हें पकड़ लूंगा, इस तरह से, मजबूती से। और अगर नहीं पकड़ सके और मैं गिर गई तो फिर? तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर। क्या हुआ मीरान? मीरान तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? मीरान मैं तुम्हारे पास हूं मेरे भाई, तुम्हारे साथ हूं मैं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई। बेहतर होगा आप इनसे दूर रहें और वहां जाके बैठ जाएं। मीरान मैं यही हूं। रेयान,
तुम्हारा नेकलेस। रेयान, 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 रेयान। रेयान, रेयान। क्या मतलब है तुम्हारा? आजाद रेयान नहीं मिल रही। आखिर वो कहां जा सकती है? कहां? हर जगह तलाश किया तुमने, कैसे नहीं मिली तुम्हें? आजाद, आजाद, रेयान, मीरान की मौत का सुनकर कहीं वो कुछ कर न बैठी हो। मीरान? कहां है मीरान? कहां चला गया ये मीरान? मीरान! शुक्रान अम्मी। रेयान, रेयान बेटी तुम यहां हो ना? शुक्रान अम्मी, शुक्रान अम्मी, शुक्रान अम्मी दरवाजा खोलिए। रेयान, कहां चली गई मेरी बेटी? कहां चली गई तुम? भाई, भाई, अली ने बताया आप यहां हैं। आप ठीक तो हैं? भाई कौन हो तुम? भाई, भाई मेरी बात सुने। बताओ मुझे, कौन हो तुम? इस तरह की जाती है अपने खून की हिफाजत? कहां है मेरी बेटी? उनके पीछे गए थे ना? जब ढूंढ लिया तो क्या किया तुमने? हाँ, जवाब दो। कितने घटिया इंसान हो तुम। भाई, भाई मैं मीरान और रेयान को। कहां है रेयान? कहां है मेरी बेटी? हाँ? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। कहां है? मेरी औलाद के साथ ऐसा करोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम मेरी बेटी से इतनी ही नफरत करते हो जिहान? बोलो, ये सब कुछ क्यों किया? बताओ मुझे, बताओ। भाई, 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 मैंने ये सब कुछ आपकी और बाबा की हिफाजत के लिए किया था। लिए इसे हिफाजत कहते हैं? कहां है मेरी बच्ची? हाँ, नहीं, हिफाजत करना मकसद नहीं था। ये सब कुछ सरबराह बनने के लिए किया है ना तुमने? भाई, सरबराह बनना चाहते हो तुम? तो तुम इसके लिए मेरा ही कत्ल क्यों नहीं कर देते हो? तुम किसी का भी कत्ल कर सकते हो। तुम सही कह रहा हो ना मैं? भाई, भाई, आपको क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपको लगता है इस मकसद के लिए मैं आपसे आपकी औलाद को छीन सकता हूँ? तो कहां है मेरी बेटी? कहां है? तुम उनके पीछे गए थे ना? कहां है वो? मीरान कहां है? तुम उनके पीछे क्यों गए थे? मारना चाहते थे तुम उसे? हाँ, मारना चाहते थे तुम उसे? बताओ मुझे, मारना चाहते थे तुम मीरान को? मारना चाहता था। समझ आ गया आपको? मैं उसे मारना चाहता था क्योंकि मैं उसे अगर ना मारता तो वो हमारे बाबा को मार देता। मीरान हमारे बाबा को क्यों मारना चाहेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखें, ले, पढ़ें, पढ़ें इसे। क्या लिखा है? अजीजे के बेटे को हमारे बाबा ने मारा है। मेहमद का कत्ल हमारे बाबा ने किया है। कहा था ना मैंने आपसे, आप कातिल नहीं हैं। मैंने सच कहा था, आप कातिल नहीं हैं, कातिल हमारे बाबा हैं। समझ गए आप? कहीं ये खत मीरान के हाथ न लग जाए, इसीलिए उसके पीछे गया था मैं। क्या करता मैं? हाँ, क्या करता मैं? क्या मैं उसे अपने बाबा को मारने देता? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ एक खत की वजह से मीरान को कत्ल कर देना चाहते थे? इस खत में जो लिखा है वो कोई मामूली बात नहीं। छोड़े इस बात को कि खत में क्या लिखा है। बाबा की बात पे तो यकीन है ना? बाबा के मुंह से सुना है मैंने। क्या सुना? क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? मैं तुमसे पूछ रहा हूं जियान। भाई, मेहमद को हमारे बाबा ने कत्ल किया था। कत्ल बाबा ने ही किया था। हाँ,
भाई 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 बाबा 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 नहीं भाई, जानता हूं मैंने गलतियां की हैं, मानता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने खानदान को बर्बाद नहीं कर सकता भाई। और आपकी औलाद को भी अपनी औलाद की ही तरह समझता हूं। मैं कसम खाकर कहता हूं, रेहान को भी मैं उसकी हिफाजत की खातिर घर ले गया था। वो भाग गई, लेकिन वादा करता हूं उसे वापस लेकर आऊंगा, हर कीमत पर वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो बताओ। आपका शक बिल्कुल सही था। सुल्ताना साहिबा असलान साहब के ही घर पर हैं, लेकिन असलान साहब घर पर नहीं हैं। वो गोनल को लेने के लिए गए हैं। और ये भी सच है, गोनल साहिबा असलान साहब के बारे में कुछ नहीं जानती। इसका मतलब हनीफे और अपनी माँ को अपनी तरफ कर लिया था असलान। शुक्र है आपने शुक्रान साहिबा से बात कर ली थी। वो गांव से भी चली गई और उनके घर गई थी। इसके अलावा बाकी सब तो आप जानते ही हैं। मेरे दिमाग में इस वक्त शुक्रान आखिरी इंसान है। अब मुझे आगे क्या करना होगा? अभी के लिए इतना काफी है, तुम जा सकती हो। मीरान और रेयान को उनके नए घर जाने दो। थोड़ी देर इंतजार करना, उसके बाद उनके घर पर गोलियां चला देना। और अगर वो मर गए? उन्हें वापस आना ही होगा, या तो अपने कदमों पर या फिर कफन में। अगर अपने कदमों पे वापस आए तो खेल जारी रहेगा, और अगर कफन में लिपटे वापस आए तो फिर मेरा पोता मेरा इंतकाम लेगा। दादी जान, दादी जान। दादी जान, मुझे लगा अब नहीं रही। मैं जिंदा हूं मेरी जान। मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। अपने आदमियों से बात हो गई है, मीरान साहब कहीं नहीं मिले। अब हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है कि वो जिंदा हो। दुआ करो कि वो जिंदा ही हो। असलान ने मुझे धोखा दिया। सुल्ताना, अस्मा, हत्ता के हनीफे, गोनल और फिरात भी मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पास सिर्फ मीरान ही बाकी बचा है। मीरान को तो मैंने इंतकाम के लिए पाला था, लेकिन असल पोता तो वही निकला। मतलब अब आप इंतकाम लेना नहीं चाहती? महमूद, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं मीरान के लिए उदास हूं तो हाँ हूं, लेकिन अपने बेटे की कब्र पर खाई गई कसम को मैं फरामोश नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, अभी एक और मसला हल करना बाकी है। अपने आदमियों से कह दो कि पहाड़ों और खेतों को खंगाल डालें। मीरान सही सलामत वापस आना चाहिए। जैसा आपका हुक्म अजीज साहिबा। तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं, जहां भी होगी ढूंढ लूंगा मैं।
मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं रेहान, बहुत जल्द तुम फिर से मेरे साथ होगी। मेरा इंतजार करना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। Şerbet diye zehir de versen bal derim. Ben bozkırım, sen yağmursun. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Kuru dalım bana da çiçek ol hadi. तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। Ben olayım. मौत हमें अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता मीरान। Gitme sakın, kal orada biraz, kal benim. Sen bir arsın, तुम्हें ढूंढ लूंगा मैं। gel derim, gel derim. आ रही हूं तुम्हारे पास। आज मैं कूदूंगी तुम्हारे लिए, मैं कूदूंगी, तुम्हें पकड़ लूंगी। हम एक हो जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे मीरान। अगर मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं, अगर मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर नहीं कर सकती मैं। क्यों रोक लिया तुमने मुझे? गिरने क्यों नहीं दिया? तुम गिर जाती तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाता। मुबारक हो, घड़ा खाली था। लगता है मीरान जिंदा है। कुछ और पता चलता है तो मैसेज करता हूं। इसका मतलब है कि मीरान जिंदा है। ठीक है, तो फिर मुझे भी प्लान बदलना होगा। इसका क्या मतलब है दादी जान? ये तुम पूछ रहे हो मुझसे बेटा? चलो आ जाओ, थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं।
क्या तुम मुझे बताओगे कि हनीफे का इस्तेमाल करके तुम किससे इंतकाम लेना चाहते थे, शादुल खानदान से या फिर मुझसे? और क्या आप बताएंगी दादी जान, क्या आप जिस इंतकाम की बात करती हैं वो कौन से बच्चों के लिए है? आपको खिजर से इंतकाम लेना है महमद चचा के लिए, या फिर अपनी उस औलाद के लिए जो आग में जलकर मर गई थी? अगर सच जान ही चुके हो तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं सच जानता हूं या नहीं, लेकिन अगर यही सच शादोलो जान गए तो फिर क्या होगा? तो तुम मुझे धमका रहे हो? बिल्कुल नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूं। एक ही खून दौड़ रहा है हमारी रगों में, एक दूसरे को बचा सकते हैं। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक ही चीज, तभी मैं सब कुछ भुलाकर आपकी और शादोलो की दुश्मनी के बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। रेयान, अगर तुम अपनी जान ले लेती तो मेरा क्या होता? मुझे लगा तुम नहीं बचे, इसलिए मैं भी जीना नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता रेयान, मैं मर जाता। हमें प्यार में मरना नहीं है, हमें प्यार में एक दूसरे के लिए जीना है रेयान, जानती हो ना तुम? तुमने ही कहा था ना मुझसे ऐसा। इस दर्द को झेलने की हिम्मत कहां से लाती मैं, नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं रेयान, बहुत खुश रहना है तुम्हारे साथ। हम दोनों जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मौत के सिवा किसी में हिम्मत नहीं है हमें जुदा करने की। दोबारा ऐसा मत करना। अब हम मौत की बात कभी नहीं करेंगे, जिंदा हूं मैं भी, देखो अब हम एक साथ जिएंगे। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा रेयान, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी, क्योंकि जब तक तुम वादा नहीं करोगे मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वादा? और अगर तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं रेयान, कुछ नहीं होगा मुझे, ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दिलों में जिएंगे। अब तुम वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाए, ठीक है? वादा करता हूं। वादा? हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। वादा रेयान।
जिंदगी में हमेशा एक दूसरा रास्ता जरूर होता है। कभी रुकावटें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, मगर उन्हें पार करने का रास्ता जरूर होता है। सिर्फ मौत ही वो वाहिद रास्ता नहीं, इंसान को कुछ लम्हे रुक कर देखना होता है और एक नया रास्ता तलाश करना होता है। मैं हूं मीरान असलान बे। आज मैंने एक नई जिंदगी पाई है जिससे मैं प्यार करता हूं। एक ऐसी लड़की जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, जो मेरी खातिर अपनी जान देने वाली थी। आज से मैं उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार हूं, गुस्से से भरपूर एक नई जिंदगी जिसमें इंतकाम मेरा मकसद है। मुझे नहीं मालूम इस नए रास्ते का इंतखाब सही है या गलत, क्योंकि मोहब्बत में यह नहीं सोचा जाता कि रास्ता सही है या गलत। चलना पड़ता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपने प्यार के लिए। मीरान का मरने का सुन के जसारत की है। चलें ये बताएं कि आपके अंदर ये जसारत कहां से आई है, क्योंकि आपने तो हम सबको अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया है। आज से मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। लड़ेंगी? जरूर लड़ेंगी दादी जान, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैंने रोड़े ना अटकाए, लेकिन अगर बात मान ले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाज मामलात मेरे भी इख्तियार से बाहर है मेरे बच्चे। मिसाल के तौर पर किसी के दिल में मोहब्बत डालना। वो मुझ पर छोड़ दें, आपसे ये नहीं मांग रहा। आप इंतकाम को भूल जाएं और खिजर को ये ना बताएं कि मीरान उसका बेटा है। ये प्लान बनाया तुमने अपनी माँ के साथ? क्या फर्क पड़ता है दादी जान? आप ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ना कि मैं दुश्मनों का साथ दूं, क्योंकि पूरे खानदान में आपका साथ देने के लिए मैं वाहिद शख्स बचा हूं। देखें, हम बहुत अच्छे साथी बन सकते हैं, प्यारी सी दादी और उनका पोता। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे समझते हो, मगर तुम्हारा ख्याल गलत है असलान। इंतकाम से हार नहीं मानूंगी कभी, चाहे बच्चे हों या हनीफे, चाहे सामने कोई भी हो। आज से मुझे बस एक ही चीज खोने का खौफ होगा, और वो है मेरा इंतकाम। अब रियान मीरान के बगैर रहेगी कैसे? कहीं रियान इस गम में खुदकुशी ना कर ले। तुम परेशान मत हो खिजर साहब, उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। या अल्लाह, रियान को कहीं कुछ हो ना जाए। परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होंगी। खिजर साहब, रियान कहाँ है? क्या? रियान कहाँ है? लेकिन वो तो भाग गई है। हाँ? मेरी बेटी चली गई। नहीं भाई। भाई, अंकल, भाई, मना भाई? क्या था ना तुम्हें? भाई, मेरी बेटी चली गई। खुद को संभाले भाई। मेरी बेटी भाई, तुम परेशान कहाँ मत हो, चली गई? संभाले खुद को। परेशान ना हो, रियान ठीक होगी। दूंगा। मेरी बेटी ने खुदकशी कर ली। भाई मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी के बगैर मैं कैसे जीऊंगा? संभाले भाई, खुद को मुझे संभाले। बताओ, मैं कैसे जीऊंगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं अंकल, ऐसे कुछ नहीं होगा।
बाबा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मुझे लगा कि तुमने अपनी जान दे दी है बेटी। नहीं बाबा, यही हूँ मैं। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? यहीं पर हूँ आपके पास। तुम ठीक तो हो ना?